जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक सेवा केंद्र के पास आ गया हूं। यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है भोलानाथ सिंह, जो संचालक हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा इनको दिखाएं कि ये दुकान भी इनकी बंद चल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बंद चल रहा है और ये फरार है। कितने लोगों का गमन किए हैं और इसका डिटेल तो पुलिस से मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, ये इनका शाखा बंद है। क्यों बंद है ये तो बात की चीज़ है, जब खुलेगा क्या होगा आगे का पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगा। फिलहाल आगे की रिपोर्ट। हर आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने कमाई का कुछ पैसा बैंक में डालता है। बैंक में इसलिए डालता है कि अपने उनके कार्यों का क्रियान्वयन करने में वो पैसा मदद करे या किसी दुर्दिन में वो पैसा काम आए। लेकिन मैं आपको एक नज़ारा अलग दिखा रहा हूं। पैसा तो बैंक में डाल दिया गया और बैंक के कर्मचारी ही जब चोर निकले, ऐसे विषम परिस्थिति में पैसा डालने वालों का, उपभोक्ताओं का क्या होगा, आइए मैं बताता हूं। चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली अंतर्गत मैं सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में हूं। यहां पर एक जगदीश चौहान का परिवार है जो कुछ पैसा बचा बचा के ये पीली कोठी बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा इन्होंने जमा किया था। कितना जमा किया था ये मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। ये कहां कहां पैसा निकालते थे इसका भी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं लेके चलता हूं सुल्तानपुर के पास एक सैदुपुर बाजार है, जहां पर ग्राहक सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा का है। यहां पर ये लोग भी पैसा निकालते थे। मैं बता दूं, जगदीश चौहान की पत्नी कम पढ़ी लिखी दिखती हैं, जैसा कि मुझसे बातें हुआ है। वो अंगूठा लगाकर आधार कार्ड से कई बार इन्होंने पैसा निकाला है। ऐसे में जो आरोप ये लगता है, आप उस रिकॉर्ड को देख के समझ सकते हैं कि पैसा कहां गया। इनका सीधा सीधा आरोप है कि मिनी शाखा का जो बैंक ऑफ बड़ौदा सैदुपुर के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने ही पैसा निकाला है। ये रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि 2 मिनट के अंतर्गत बहुत सारे कई बार इनके पैसे निकले हैं। इनका कहना है कि अंगूठा नहीं लगा, आधार कार्ड सेट नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। बार बार कई बार इनके अंगूठा को दबाया गया और ये दबाने में 1-2 बार ये पैसा निकाली है और शेष पैसा लोगों ने निकाल लिया है। इसकी पुष्टि तब होती है जब बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को बंद करके लोग गायब हैं। जो कर्मचारी एक बगल के गांव के हैं उनका भी पता नहीं है। मैं आपको चल के वहां की भी तस्वीर दिखाऊंगा और दूसरा कर्मचारी दूसरे गांव का है, मैं वहां भी चल के आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा। फिलहाल जगदीश चौहान इस मैटर को लेके उप जिलाधिकारी चकिया के पास गए हैं, थाना कोतवाली चकिया के पास गए हैं, पुलिस अधीक्षक चंदौली के पास गए हैं, जिलाधिकारी चंदौली के पास गए हैं। आगे क्या होगा मेरी पूरी पैनी नजर उस पर लगी हुई है। इनका पैसा कब मिलता है और दोषी को सजा कब मिलती है, शेष जानकारी मैं आपको दिखाता रहूंगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी राजकुमार तथा अजय जायसवाल के साथ ईटीवी लाइव चंद्रभूषण चौबे, चंदौली। जी अपना परिचय बताइए। आप ऊपर देखिए, ऊपर चौहान है जी। सरोज चौहान जी, आपका परिचय बताइए पूरा। हमारे पापा का नाम जगदीश चौहान है, हम उनकी बेटी हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ। कहाँ शादी हुई आपकी? अमां हुई है। हाँ। आप अमां से यहाँ आई हैं? हाँ आए हैं। क्या करने आई हैं? शादी था इसीलिए आए। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मम्मी पापा गए पैसा निकालने, तो पैसा नहीं था बैंक में, खत्म हो गया था। निकाल लिए थे सब। कौन निकाल लिया था? वही बैंक खाता वाले सब निकाल लिए। बैंक वाले लोग निकाल लिए। हाँ। अच्छा ये बताइए आप कि आपके पापा के खाते से पैसा या मम्मी के खाते से पैसा निकल गया और शादी आपके बहन की है। हाँ। कब है? 8 तारीख। इसी 8 तारीख को। हाँ। अब कैसा लग रहा है? पैसा नहीं है को इस समय कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। कैसे हम लोग के घर का इज्जत जाने वाला था। वो तो हमारे जो यहाँ पे शादी लगा सकल डिहा वाले लोग बहुत अच्छे हैं कि वो तो शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर शादी भी हो जाएगा तो हम लोग के घर दिक्कत रहेगा। पैसा तो पूरा खत्म हो गया है। अब हमारे भाई 3 थे हैं, सब बीमार है, खाएंगे कौन चीज। खेत बाड़ी भी हम लोग को नहीं है तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब बात है। अच्छा, जिस दिन पैसा का सुना, आपके पापा के साथ क्या कुछ घटना घटने वाली थी? कुछ बताइए। पापा हमारे जहर खाने वाले थे, वो तो हम लोग थे। हमारे जीजा रात को जाने, दीदी सब आए और हम लोग थे, थोड़ा समझाए बुझाए तो सही है। अब भगवान जाने कि क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं। उसके बाद अब पापा पे क्या बीतेगी तो अब पापा न जानेंगे उनके मन में क्या है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, बताएं। यही कि हम लोग का पैसा जल्दी से मिल जाए तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद।
जी, अपना नाम बताइए। हमारे नाम सुसती। सुरसती आपका नाम है। अच्छा, आपका ये किस बैंक में आप पैसा रखी थी? पीली कोठी रखी, बड़ौदा पीली कोठी। पीली कोठी में खाता आपका था? हाँ, बनारस बनारस बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा ठीक है, अब आपके पास समस्या क्या आ गई, थोड़ा बताइए। ये है कि पैसा हमारा गाँव हो गई। जब हम पीली कोठी गया बैंक में 25,000 का फार्म भरे, तो जब वहाँ लेके गए, जब 27 तारीख के जब ऊपर जब देखा लगा तो कहा कि भाई पैसा नहीं है, 5,000 2800 हो। तब हम वहाँ फाइल अपन निकलवा गए। ये बनारस की समस्या नहीं है, ये सैदुपुर की समस्या है। सैदुपुर में भी पैसा आप निकालती थी क्या? हाँ। अच्छा, कितने बार पैसा निकाला आपने? हम 7 बार निकले। 6-7 बार आपने निकाला। अच्छा, कितना पैसा था खाते में सैदुपुर? हमारे नहीं आप बोलने दीजिए। 5 लाख पूरा रहे। 5 लाख। तो 5 लाख जब था तो आपका पैसा सब निकल गया खाते से कि कुछ आपने निकाला था? नहीं, वो कहते कि 7 बार निकाले, कुछ पैसा छोड़ दिया। अच्छा। उम्मीद कि हमारे भाई मुसीबत आई, तबीयत खराब है या कोई दे वाला नहीं 5 रुपया, और लड़की का शादी है। जब लड़की के शादी से बचेगी तो हम अपन कोनो काम करेंगे। लड़की की शादी कब है आपकी? 8 तारीख की है। इसी 8 को, आने वाले अक्टूबर को? हाँ। अच्छा, अब पैसा नहीं है, अब क्या होगा? अब भैया वो इज्जत हमन का हाथ में उठा गया कि हम कोनो लोग के नाई भाई, आप लोग के हम बुलाए कि ये करिए कि उनकी मदद आप करा लो। अच्छा, आपके जो होने वाले समधी हैं वो आए हैं? हाँ। अच्छा, उनसे आपने कहा तो क्या बोले? कहना कि हम शादी करके तैयार। समधी ठीक है? हाँ। वो तैयार है? हाँ, बढ़िया हम शादी करके तैयार हैं एकदम। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यह है कि भैया हमारी पैसा मिल जाएगा। हाँ, चलिए, हमें इतना कि हमारा पैसा मिल जाएगा। नाम बताइए। श्याम जी। श्याम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदेरीपुर सकरडीहा के रहने वाले। यहाँ पर क्या करने आए हैं ये बताइए। यहाँ पर वो संज्ञाना जोड़ाली संधि का। अच्छा। हाँ। यहाँ आप ही के ये लड़के से शादी यहाँ तय है क्या? जगदीश चौहान की लड़के की? अच्छा, ये क्या हो गया, इनके यहाँ समस्या आ गई है, कुछ बताए आपको? क्या बताऊँ, हम तो यह सुना कि रुपया गमन हो गई तो भाई कैसे होगा। तो हमने हिम्मत बना कि तुम लेकर आओ मंदिर पर लड़की, और हमारा लड़का सिंदूर डालेंगे और सीधे लड़की को गाड़ी में बैठा कर अपने घर ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कहा, बहुत बड़ी बात। सब यही चाहते हैं, यह करेंगे। जी, बहुत बड़ी बात, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपने बात कहा कि अगर किसी लड़की के पिता के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो लड़की का बाप और लड़की जिससे शादी हो रही उस लड़के को ऐसा होना चाहिए। जी, धन्यवाद। हमारा नाम जगदीश चौहान है। जगदीश चौहान जी, ये जो पैसे का गड़बड़ हुआ है, ये वो कौन है जिनका खाता है? सर, ये हमारी वाइफ है, हमारी औरत है। आपकी औरत है जी। उन्हीं का खाता था? हाँ। कितना पैसा का गमन हुआ, कुछ बताइए। सर, हमारा बैंक से 2,70,000 वो गमन भैल हो, 49,000 और जो नगद हम दिले ही जमा करे खातिर 49,000 कम में रसीद दिले। जो 2,70,000 का हुआ है वो किस प्रकार हुआ है बताइए। वो हमारे खाते से पैसा अपने खाते में लोग डाल रहे हुए, एक बार अंगूठा लगा के दिन भर में 7 बार 8 बार ऐसे पैसा लोग अपने खाते में डाले हुए। ठीक है, और जो 49,000 की बात कह रहे हैं वो बताइए। 49,000 का हम जमा के लिए पहली जाती बनारस से आवत थी, तो कहाँ यहाँ से निकासी करा रहे, पैसा जमा हुई तो हम जमा कर लिए 49,000। वो खाते में नहीं जमा हुआ? नहीं, तो हमें 49,000 का रसीद दे देना और पैसा खाते में ना इतना जमा कर, तब कुल हमारा 3,19,000 रुपया हमारा गमन भैल। चलिए, अब ये पैसा आपने इकट्ठा किया था अपनी लड़की की शादी के लिए? जी हाँ, यही 8 तारीख की हमारी लड़की की शादी है साहब, हम कोनो लंग का ना भैल। अब क्या होगा ये बताइए। अब तो आप लोग के हाथ में हो, शादी भी होना चाहिए, हमारी इज्जत भी बचे चाहिए साहब। शादी, अब शादी को जिसके यहाँ शादी करना है वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग तो तैयार हो, देवता देव। अच्छा, देवता है जी। वो लोग, उनसे बातें हो सकती हैं, यहाँ पर हैं क्या? हाँ, होगा साहब, बात हो जाएगी। अच्छा।